किसान भाइयों का अपने कृषि खेती यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, पशुपालक भाइयों, हमने अक्सर ये देखा है कि हमारे पशुपालकों के पास बारिश के समय में तो पर्याप्त हरे चारे की व्यवस्था होती है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी आती है उनके चारे की किल्लत आने लगी है। वैसे हम आज इस वीडियो में आपको एक ऐसे चारा वाली फसल के बारे में बताऊंगा जिसको एक बार लगाने के बाद 5 से 6 साल तक पूरे वर्ष भर हरा चारा मिलता रहेगा। न केवल हरा चारा मिलता रहेगा बल्कि यह घास दुधारू पशुओं के लिए खिलाने से उनमें दूध की मात्रा भी बढ़ती है और दूध में प्रोटीन की मात्रा के बारे में भी बताऊंगा। तो किसान साथियों, अगर आपने अब तक कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा हाथी घास, जिसे नेपियर घास के नाम से भी जाना जाता है। यह घास अगर हम एक बार लगा लेंगे तो इस 5 से 6 साल तक वर्ष भर हरा चारा मिलता रहेगा। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि इस खेत में नेपियर घास लगा रखी है ग्राम पंचायत श्यामपुरा के शंकर लाल जी मीणा द्वारा। हम देख रहे हैं कि इस खेत में नेपियर घास, हाथी घास के एक पौधे से कम 40-50 कल्ले निकल रहे हैं, मतलब फ्रूटिंग हो रही है। तो किसान साथियों, इस नेपियर घास के खिलाने से क्या क्या फ़ायदे होंगे वह भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मैं आपको उस किसान से भी बात कराऊंगा जिसने यह नेपियर घास लगा रखी है। उनसे हम पूछेंगे कि नेपियर घास लगाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलते हैं शंकर जी मीणा के पास। तो शंकर जी, बताइए किसान साथियों को कि आपने नेपियर घास कब से खिलाना शुरू किया? नमस्कार किसान भाइयों, आज से लगभग 2 साल पहले मैंने ये नेपियर घास, जिसे हम हाथी घास कहते हैं, ये इसकी रुपाई की थी। इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जो हरे चारे की जो समस्या थी उसका हल हो गया। और मतलब ये है जो 12 मास अच्छी चलती है। सर्दी के समय में इसकी पैदावार कम होती है, वरना सियाड़ा की और गर्मी के टाइम में अच्छी इसकी पैदावार होती है। तो शंकर जी, इसे पशु भी अच्छी चाव से खाते हैं क्या? जी सर। तो आप इसे कैसे खिलाते हो? मैं इसको, वैसे तो अगर ये छोटा होता है तना, तब तो इसको डंठल भी खा जाती है, लेकिन जब इससे की हाइट ज़्यादा ऊपर हो जाती है और डंठल है जो बड़ा हो जाता है तो मैं इसकी कुट्टी करके पशु को खिलाता हूँ सर। तो किसान साथियों, अब मैं इस नेपियर घास, हाथी घास की क्या उपयोगिता है, क्या विशेषता है, उसके बारे में बता रहा हूँ। किसान साथियों, इस नेपियर घास में अन्य घासों की तुलना में 7 से 12% तक प्रोटीन होती है और दूसरी घास में, जैसे हम ज्वार बाजरा या भी रजका खिलाते हैं, उसमें केवल 4% प्रोटीन पाई जाती है। इस नेपियर घास या हाथी घास को पशुओं को खिलाने से हमारे दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ती है, दूध में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम फास्फोरस 10% पाया जाता है तथा शुष्क पदार्थ 14% पाया जाता है। मेरे किसान साथियों, आप अगर एक बार इस हाथी घास को लगा लोगे तो आपकी हरे चारे की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मेरे साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने एक बार, जैसे कि हम इस खेत में देख रहे हैं कि इन्होंने 2 साल पहले ये नेपियर घास लगाया था, जो अब तक देखो कितना हो गया है। आप देख सकते हो ये कुच्चे एक इन्होंने, ये देखो एक डंठल से इतना कुचा निकल गया है। इसकी इन्होंने कटाई कर ली है और अपने पशुओं को खिला दी हैं। तो मेरे साथियों, आप भी अपने क्षेत्र में नेपियर घास को, हाथी घास को लगाकर अपने खेत में अपने पशुओं को वर्ष भर पूरे 5-6 साल तक हरा चारा उपलब्ध करा सकते हो और अपनी आय को बढ़ा सकते हो। इस नेपियर घास को खिलाने से आपके पशुओं में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ेगी, जिससे उनको ऊर्जा अधिक होगी और अपने पशुओं में स्फूर्ति रहेगी तथा इस हाथी घास को खिलाने से पशुओं में रोग रोधक क्षमता भी पैदा होती है। तो किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।